हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अपने घरों में खैरियत से होंगे। कोरोना की वजह से अपनी एहतियात रखें, बाहर कम आए जाएं और स्टे हेल्दी, स्टे होम, अपने घरों में रह के अपनी स्टडी को जारी रखें। यूट्यूब का चैनल ई स्क्वायर स्कूल सिस्टम का ऑफिशियल चैनल यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके उस पर से अपने वीडियोस देखते रहें और अपनी स्टडी को आगे बढ़ाएं। आपको याद होगा कि मैंने उर्दू की दूसरी जमात का आपको पहला सबक हम्द पढ़ाया था। पहला सबक हम्द और उसके मुश्किल अल्फाज, अहम अल्फाज मैंने पढ़ाए थे। नक्श, संवारे, कुदरत, नज़ारे, रहनुमा। आपने हम्द पढ़ी थी। तू ज़मीन आसमान का मालिक, सारी दुनिया जहान का मालिक, मेरे तन मेरी जान का मालिक, आसमान पर जो चांद तारे हैं, तूने ये नक्श सब संवारे हैं, तेरी कुदरत के सब नज़ारे हैं। ओपन द नेक्स्ट पेज। भूले भटकों का रहनुमा तू है, ना उम्मीदों का आसरा तू है, सबके दुख दर्द की दवा तू है, अपने दुख सब तुझे सुनाते हैं, तेरे आगे ही सर झुकाते हैं, तुझसे दिल की मुराद पाते हैं। ये आपने हम्द मैंने आपको दी थी कि आपने लाउडली पढ़नी है, आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर सिस्टर कोई आपको सुने, ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन, आपकी लफ्ज़ों की अदायगी क्लियर हो जाए और आप उसको अच्छे से पढ़ सकें। उम्मीद है आपने इसको रीड किया होगा। आए इसकी मश्क की तरफ चलते हैं। ये इसकी मश्क का पहला काम आपको करने के लिए ये है कि अल्फाज और मायने, अल्फाज और उनकी मीनिंग्स, मायने आपने लिखने हैं। अल्फाज को एक लाइन में लिखना है और उनकी मायना को आपने दूसरी लाइन में लिखना है। अब आप पहले वो अल्फाज दोहराएं मेरे साथ साथ। जैसे मैं बोलूँगी आप भी मेरे साथ पीछे बोलें। चलें, लाउडली पढ़ें। तन, रहनुमा, मुराद पाना, नक्श, आसरा। अब मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे पीछे पीछे ये वर्ड्स दोहराए होंगे। अब मैं आपको इनको मीनिंग के साथ पढ़ाती हूँ। तन, जिस्म, रहनुमा, रास्ता दिखाने वाला, मुराद पाना, मकसद में कामयाब होना। प्यारे बच्चों, मकसद का मतलब है एम। आपने सुना होगा माई एम इन लाइफ, मेरी ज़िंदगी का मकसद, या हम किस लिए जीते हैं। हम अपनी पढ़ाई, अपने इल्म को बढ़ाने के लिए जीते हैं। मुराद पाना यानी मकसद में कामयाब होना। नक्श, नक्श, निशान, आसरा, सहारा। चलें, अब आपने ये पढ़ लिया है तो मैं आपको इसको लिखने की भी मश्क करवाती हूँ। ये देखें, आप अपने रजिस्टर पर इस तरह से एक दरमियान की लाइन लगाएंगे, उसके ऊपर लिखेंगे अल्फाज और मायने। तो जो हमारे बुक में मश्क में दिए गए हैं अल्फाज मायने, हम उनके अल्फाज को इस साइड पे उतारेंगे, मायना को दूसरी साइड पे उतारेंगे। तो हम लिखना शुरू करते हैं। ये देखें मैं तन कैसे लिख रही हूँ, गौर से देखें। मैं बनाऊँगी ते की आधी शक्ल जोड़कर नून की मुकम्मल शक्ल। तन, इसका मतलब लिखेंगे जीम की आधी शक्ल। देखें, जब आप आधी शक्ल के साथ फ़ौरन उसका नुक्ता बनाएंगे तो नुक्ते अपनी जगह पे बनेंगे। सीन की आधी शक्ल, उसके साथ जोड़कर मीम। तन का मतलब जिस्म। दूसरा लफ्ज़ है रहनुमा। रहनुमा के लिए आप रे बनाएंगे और हे की आधी शक्ल बनाएंगे। उसके साथ बनाएं नून की आधी शक्ल, उसके साथ बनाएंगे मीम की आधी शक्ल और जोड़ के अलिफ। रहनुमा जिसका मतलब है रास्ता दिखाने वाला। गौर से देखें, रास्ता दिखाने वाला, रास्ता दिखाने वाला। अगला लफ्ज़ है मुराद पाना। मुराद पाना यानी मकसद में कामयाब होना। बच्चों, मकसद लफ्ज़ थोड़ा सा मुश्किल है। मकसद लफ्ज़ ज़रा बनाने में आपको आसानी नहीं होगी। इसको मैं आपको तोड़ के बनाना बताऊंगी। मीम की आधी शक्ल जोड़कर काफ की आधी शक्ल,
उसके बाद जोड़कर आप बनाएंगे स्वाद की आधी शक्ल और एंड में आप दाल मुकम्मल कर देंगे। मकसद, ये देखिए काफ, स्वाद, शोशा, दाल। मीम की आधी शक्ल, काफ की आधी शक्ल, स्वाद, दाल। मकसद में कामयाब होना, में काफ अलिफ का, मीम की आधी शक्ल, ये अलिफ या, बे कामयाब होना, हेवा हो, नून अलिफ ना, मकसद में कामयाब होना। अगला लफ्ज़ है नक्श, नून, काफ, मुकम्मल शीन, लेकिन मुकम्मल शीन आप काफ के साथ जोड़ के बनाएंगे। नक्श, इसका मतलब है निशान। जैसे बच्चों आपने कभी देखा होगा कि आप गीले पाँव लेके अगर फ़र्श पे चलते हैं तो आपके पाँव के निशान फ़र्श पे बन जाते हैं, उन्हें ही नक्श कहते हैं। अगला लफ्ज़ है आसरा, अलिफ मद्दा, सीन की आधी शक्ल, रे, अलिफ, आसरा। आसरा का मतलब है सहारा। तो बच्चों आपको सहारा में सीन की आधी शक्ल और ये है बनानी है, सीन की आधी शक्ल और ये वाली है बनानी है। इसको इस तरह बनाएंगे, हल्का सा नीचे लाके और ऊपर बना देंगे, तो ये सहारा। इसके नीचे हम कुंडी वाली है बनाएंगे, सहा, रे, अलिफ, रा। अब देखिए आपका पहला वर्ड है तन, इसका मतलब है जिस्म। दूसरा वर्ड है रहनुमा, जिसका मतलब है रास्ता दिखाने वाला। मुराद पाना, मकसद में कामयाब होना। नक्श, निशान। आसरा, सहारा। जैसे मैंने ये काम आपको आपके इसी पेज पे करके दिखाया है, ऐसे ही आप रजिस्टर लेंगे, ओपन करेंगे, सेंटर लाइन लगाएंगे, ऊपर लिखेंगे अल्फाज मायने। अल्फाज एक जगह पर लिखेंगे और उसकी मीनिंग्स दूसरी जगह पर लिखेंगे। न सिर्फ आपको ये लिखने हैं बल्कि आपको ये पढ़ने भी हैं, इनको लाउडली लिखते भी जाना है और दोहराते भी जाना है। लिखने के साथ साथ जब आप इनकी रिवीजन करेंगे, इनको दोहराएंगे, तो आपकी ग्रिप मजबूत होगी, आप इसमें और ज़्यादा होशियार हो जाएंगे। अल्फाज को लिखते हुए पढ़ने से हमें अल्फाज के सही नुक्तों और आदि अशकाल का सही से पता चलता है जब हम पढ़ते हुए लिखते हैं या लिखते हुए उसको पढ़ते हैं। अब आप देखें मीम की आधी शक्ल और जोड़ के रे बनाया है, तो मुराद का मीम रे मुरा बन गया है। इस तरह मकसद को भी आप तोड़ के लिखेंगे और तोड़ के पढ़ेंगे तो आपको इजीली ये बनाना आ जाएगा। मैं आपको ये काम दे रही हूँ, आपका होमवर्क ये है कि आपने अपने रफ़ रजिस्टर में पहले इसकी प्रैक्टिस करनी है। जब तक मैं आपको इसकी फुल ग्रिप में नहीं ले आऊँगी, मैं आपको फेयर कॉपी का काम तब दूँगी जब आप मुझे ये करके दिखाएंगे, सेम जैसे मैंने किया है। अब आप इसको लिखना स्टार्ट करें रफ़ रजिस्टर पर, पेंसिल के साथ इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप। लफ्ज़ और मायने और उनके मीनिंग सामने लिख के ये दिखाएं, लिख के मुझे कोई ना कोई पिक्चर भेजें या कोई वीडियो भेजें अपनी, जिसमें मैं देखूं कि आपने इस तरह से काम किया है। तो मैं आपको बताऊंगी कि अब आप इसको फेयर कॉपी पे अपनी पे उतारें और उसको फेयर करने के बाद हम इस मश्क पे आएंगे। हमने मश्क स्टार्ट की है, दूसरा तफ़हीम है। जब आप ये अल्फाज मायने कर लेंगे तो हम इंशाल्लाह इन सवालों पे आएंगे। ये सवाल हमद से ही रिलेटेड है कि हमद किसे कहते हैं, खुदा की कुदरत के नज़ारे कहाँ कहाँ नज़र आते हैं, भूले भटकों का रहनुमा कौन है। जब आप इन अल्फाज को और मायने को सही से लिखना शुरू होंगे और रफ़ पे लिखने की कम से कम 3 बार प्रैक्टिस करने के बाद फेयर पे इसको करेंगे तो हम आपकी राइटिंग चेक करेंगे। और मुझे जब लगेगा कि आपकी राइटिंग बेस्ट हो गई है, अब आपकी राइटिंग में कोई गलती नहीं है, तब हम फेयर कॉपी पे आपको इसका काम देंगे और ये सवाल जवाब मश्क के साथ करवाएंगे। ये याद रखें, पढ़ाई में भी आपकी ग्रिप होनी चाहिए, लफ्ज़ों की प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही सही बनाएं। जब आपके अल्फाज आपकी मुकम्मल गिरफ्त में आ जाएं, उसके बाद अल्फाज मायने की प्रैक्टिस करें। जब आप अल्फाज को तोड़ तोड़ कर नुक्तों के साथ पूरी तवज्जो से लिखेंगे और बनाएंगे तो आपको ये कभी नहीं भूलेंगे। जो आप 1 में या 2 में पढ़ रहे हैं उसको अगर आप जिस तरह हम पढ़ा रहे हैं बेसिक्स के साथ पढ़ेंगे तो सारी उम्र आपको ये याद रहेंगे। और आपको ये याद रहेगा कि जब हम जिस्म लिखेंगे तो जीम की आधी शक्ल के नीचे नुक्ता कहाँ आएगा, या जब हम मकसद लिखेंगे तो मीम के साथ काफ और स्वाद के अंदर शोशा डालते हैं आधी शक्ल का। जैसे कि मैं आपको दोबारा बना के देखती हूँ, ये देखिए मीम की आधी शक्ल, काफ, तो ये शोशा बना के फिर हम इसको स्वाद बनाएंगे तो ये मकसद इस तरह लिखा जाएगा। देखें अब ये भी गोलाई में है, ये भी गोलाई में है और ये भी गोलाई में है। इन चीज़ों को अलग करते हैं ये शोशे। मकसद इस तरह से जब आप पढ़ेंगे
तो आपको अपने सबक में मुकम्मल आपको इसके ऊपर ग्रिप और आपका कमांड हो जाएगी, आप इसको अच्छे से कर सकेंगे। उसके बाद हम आपकी बाकायदा से मश्क सवाल जवाब की शुरू करेंगे और आपका काम चेक करेंगे। ये याद रखिएगा, मैंने जो काम दिया है मैं आपको दोबारा आपसे इसका फ़ीडबैक ज़रूर लूँगी। अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दें, अपने घरों में रहें, अपने पेरेंट्स के सामने अपनी पढ़ाई करें ताकि हेल्दी और सिक्योर रहें। थैंक यू।